दहशतगर्द और आतंकी संगठनों के रडार पर अब कानपुर शहर नजर आ रहा है, क्योंकि कानपुर शहर के 10 प्राइवेट स्कूलों को आतंकी संगठनों ने एक मेल करके बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। हम इस वक्त एक स्कूल में मौजूद हैं और ये एक प्राइवेट स्कूल है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि दहशतगर्दों ने सभी स्कूलों में एक मेल करी है और ये मेल इस बात की है कि बहुत जल्द इन सभी प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि इन स्कूलों को दहशतगर्दों ने उड़ाने की धमकी तो दी है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि ये दहशतगर्द किस संगठन से जुड़े हुए हैं। फिलहाल दहशत के इस माहौल में स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई हैं। स्कूल का जो प्रबंधन है वो भी परेशान घूम रहा है। साथ ही साथ जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो भी अब दहशत में आ गए, क्योंकि ये जो खबर है स्कूल को बम से उड़ाने की, इसके चलते ये जंगल में आग की तरह फैल गई है। इसके चलते अब सभी अभिभावक जो हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द अपने बच्चों को घर ले जाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर भूपति स्कूल के प्रबंधक हैं, डॉक्टर अभय जी, हम इनसे बात करेंगे। अभय जी, ये बताइए कि इस तरीके का एक मेल आया है कि स्कूलों को बम से उड़ा दिया जाएगा, तो क्या लग रहा है किस तरीके का माहौल है इस समय? इस मेल के माध्यम से जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी आतंकी संगठन ने धमकी दी है कि स्कूलों को बम से उड़ा देंगे, इस बात की जानकारी हम लोगों ने प्रशासन को भी दे दी है। प्रशासन भी इस चीज़ को लेकर बहुत चुस्त दुरुस्त है और हम लोग भी नज़र रखे हुए हैं सीसीटीवी कैमरा और निजी सुरक्षा के माध्यम से, और आगे देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अच्छा, जिस तरीके से धमकी दी गई है कि बमों से उड़ा दिया जाएगा, तो क्या लगता है कि स्कूल में दहशतगर्द कोई माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं या फिर कोई देश में कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं? अब इस तरह की कोई मेल आई है तो प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि स्कूल बहुत ही अहम अंग है समाज का, तो प्रशासन इस पर पैनी नज़र रख के इसकी तय तक जाए कि ये मेल में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। अच्छा, एक बात और सामने आ रही है, क्योंकि तमाम बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं दहशत है, तो क्या पेरेंट्स आपसे मिले हैं, उन्होंने कुछ बात करी है, कुछ डर उनके जहन में दिखाई दे रहा है? निसंकोच कई सारे अभिभावक हम लोगों से आकर इस बात की चर्चा की है और हम लोगों ने उन्हें सुरक्षा को लेकर आश्वस्त भी किया है और उनका चिंता करना लाजमी भी है, क्योंकि बच्चे तो सभी के लिए प्यारे होते हैं और बच्चे हमारे देश का भविष्य है। और निसंकोच हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा और हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। अच्छा, जिस तरीके से धमकी दी जा रही है उस तरीके से जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो स्कूल प्रबंधन किस तरीके से करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? स्कूल प्रबंधन के पास तो आतंकी संगठन को लेकर इस तरह कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग निजी सुरक्षा के तौर पर अपने सुरक्षा गार्ड रखे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाएं और प्रशासन को तुरंत इत्तला करने की हमारे पास साधन है। इसके अलावा हम लोगों के पास कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, हम लोग प्रशासन पर निर्भर हैं। तो देखिए, स्कूल प्रबंधन कहीं ना कहीं दहशत में है, इसके साथ ही जो परिजन हैं, जो बच्चे आते हैं, उनके जो अभिभावक हैं वो भी दहशत में। वो लगातार स्कूल प्रबंधन से बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की इस तरीके की अनहोनी ना हो पाए, कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। इसके साथ ही अपर पुलिस आयुक्त जो कानपुर के हैं हरीश चंद, उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर को एक सूचना प्राप्त हुई है कि विभिन्न स्कूलों में एक थ्रेटनिंग ईमेल आया है जिसमें स्कूल प्रमाइसेस को बम से उड़ाने की बात की जा रही है। तत्काल प्रभाव से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साइबर सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसके अलावा सभी डीसीपीज़ को निर्देशित किया गया है कि एसीपीज़ के नेतृत्व में टीम बना करके सभी स्कूल्स को जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया जाए और स्कूल्स को जो है वो मॉनिटर किया जाए, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए। चूँकि इस तरह की ईमेल्स पहले भी दिल्ली और नोएडा और लखनऊ में आ चुके हैं, इसलिए जो है वो उन और इन ईमेलों में क्या कॉमन पैटर्न है, क्या सेम है या कोई अलग अलग है, इस बिंदु पर भी जो है वो जांच की जा रही है। मेरा सभी अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है कि पैनिक ना हो। इस तरह के मेल्स पहले भी आए थे, हम लोग अपना पूरा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और आपसे जो है वो हमारे नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन और एसीपी हैं वो संपर्क करेंगे और आपसे जो आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा है वो की जाएगी। तो सुना आपने कानपुर के अपर पुलिस आयुक्त ने क्या कहा है। हालांकि अपर पुलिस आयुक्त ने इस बात की हिदायत दे दी है कि इस तरीके की जो मेल आई है इसको गंभीरता के साथ इसकी जांच की जा रही है। साइबर सेल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, साइबर के तहत इसकी पड़ताल की जाएगी कि किस तरीके से ये मेल आई है और कहां से आई है। फिलहाल जो मेल है उसमें किसी भी संगठन का नाम सामने नहीं आया, लेकिन पुलिस अब बच्चों से जुड़े हुए इस मामले को गंभीरता से ले रही है, किसी भी प्रकार की बड़ी अनहोनी को होने से रोकने की कवायद कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।